Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। पर्पस क्या है इस चैप्टर को डिस्कस करने का? ये जो कंट्री है ये लाई करती है इक्वेटोरियल रीजन में। कैसे? आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है, ये जो है ये इक्वेटर है। इक्वेटर के आसपास जो भी लाई करता है दैट इज एन इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ड्राई होता है, थोड़ा सा रेनफॉल ज्यादा होता है, उस अकॉर्डिंग यहाँ का जो लाइफ है वो कैसी होती है वो आपने पढ़ना है। यहाँ पर क्या है, आपको जो कॉन्गो है उस पर पढ़ेंगे हम। ये जो है यहाँ पर इसे हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी शॉर्ट फॉर्म है। फ्लैग जो है वो 2006 में अडॉप्ट किया गया था। यूजुअली इसकी लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है। यहाँ पर मेजर क्या होता है, माइनिंग होता है, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत है, रिवर है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसका लोकेशन। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर मैप में, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये जो लोकेशन है ये कहाँ पर लाई करता है, इसका जो है ये जो पार्ट आ गया इधर की तरफ जो आ गया, ये आपका क्या हो जाता है, इसे आप ईस्ट बोलोगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेस्ट, नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। ठीक है, तो साउथ यानी ये जो आपका जो ये जो बाउंड्री लाइन आ रही है ये वाली, ये जो बाउंड्री लाइन है ये लगभग आपका जो है वो आपका जो है वो क्या है, डीआरसी है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ध्यान रखना। अब ये जो वेस्ट में क्या है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सुडान है। ठीक है, ईस्ट में उगांडा आ गया, रवांडा आ गया, बुरुंडी आ गया, और तीसरा कौन सा आ गया, ये आपका जो है ये कंट्री आ गई। यहाँ पर क्या है, अंगोला है, जाम्बिया है। तो अब कैसे लिखोगे, ईस्ट में उगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया। ठीक है, तंजानिया भी यहाँ पर लाई करती है, बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ठीक है, तंजानिया हो गया। वेस्ट में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया। नॉर्थ में जो है वो है सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है ना, अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सुडान, और साउथ में अंगोला और जाम्बिया। तो अगर आपको मैप याद रहेगा तो आपको लोकेशन भी इसकी पता चल जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। अफ्रीका में कंट्रीज हैं तो ये सेकेंड वन है। ठीक है, तो सेकेंड वन इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। पहले इसे क्या बोला था, जायर बोला जाता था। इसका जो नाम था वो क्या था, जायर था। 1997 के बाद में इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का नाम दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसका कैपिटल जो है वो क्या है, किंशासा। इट्स कैपिटल इज किंशासा। तो ये आपको ध्यान रखना है। माउंटेन, इन्हें माउंटेन कौन कौन से, इस साइड में जो है यहाँ पर माउंटेन है, जो इस साइड इधर की तरफ है ईस्टर्न पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न, क्योंकि ये नॉर्थ एज वेल एज ईस्ट की कंप्लीट ईस्टर्न पार्ट नहीं है। तो नॉर्थ ईस्टर्न में जो है वो कौन सा माउंटेन है, रुवेंजोरी माउंटेन। कौन सा माउंटेन है, रुवेंजोरी माउंटेन है। इस माउंटेन में माउंट स्टैनले नाम के वो है माउंटेन है। रीजन यहाँ पर रुवेंजोरी माउंटेन का मतलब होता है कि एक के बाद एक माउंटेन्स होते हैं, यानी कि जो माउंटेन्स है ना वो बहुत ही हाईएस्ट पीक में होते हैं। यूजुअली यहाँ के क्लाइमेट जो होते हैं वो ड्राई होते हैं वैसे, लेकिन जो माउंटेन होते हैं ना उनमें स्नो होता है। ठीक है, और ये क्या है, मतलब ऊंचे भी होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, श्रृंखलाबद्ध होते हैं, जैसे उस टाइप के माउंटेन होते हैं। माउंट स्टैनली जो है वो माउंटेन है जिसमें जो है मैग्नेटा नाम का जो है रेंज है, जो कि हाईएस्ट पीक है। इस रेंज में माउंट मैग्नेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज, जो कि माउंट स्टैनली में है। ठीक है, माउंटेन है उस माउंट स्टैनली, उस माउंटेन में माउंट मैग्नेटा जो है वो हाईएस्ट पीक है। लेक एंड रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो ब्लू कलर की जो स्क्रीन दिख ब्लू कलर की जो इमेज दिख रही है दैट इज अ लेक एज वेल एज रिवर। यहाँ पर जो है थिक वाला है दैट इज लेक, एंड ये जो है ये रिवर है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है कॉन्गो रिवर, जो कि सबसे अफ्रीका में सेकेंड नंबर पे आती है। ये डीपेस्ट भी है, सबसे ज्यादा डीपेस्ट भी कॉन्गो लेक है, और सबसे लॉन्गेस्ट भी है सेकेंड नंबर पे। यहाँ पर क्या है, आपको लेक दिख रहा है, लेक के नाम क्या क्या है, एल्बर्ट लेक हो गया, इस दर की तरफ जो लेक है ये एल्बर्ट लेक, तो ये तो छोटा सा दिख रहा है ये आपको एडवर्ड लेक है। और फिर यहाँ पर जो आया रवांडा और इसके बीच में जो आता है वो है किवू लेक, एंड देन तंजानिया और डीआरसी के बीच में जो लेक आता है उसे हम बोलेंगे तंग्यानिका लेक। ठीक है, अब ये जो लेक है आपके
आपको ये लेक पता हो गया, हमें याद रखना ये इम्पोर्ट मेजर लेक है। और इसमें जो रिवर है वो है कॉन्गो रिवर। तो कॉन्गो रिवर का क्या खासियत है, इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, नोन एज हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। इसे हम हाईवे बोलेंगे। तभी यहाँ पर जो रोड और ट्रांसपोर्ट का जो फैसिलिटीज है ना, यहाँ पर रोड कम है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ रोड नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर रिवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर क्या है, रिवर जो है वो ट्रांसपोर्ट का मेन सोर्स है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, हॉट हॉट होता है, वेट क्लाइमेट होता है। डे एंड नाइट जो है वो हमेशा इक्वली होगा। रीजन क्या है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। तो उसमें क्या होता है, गर्मी ज्यादा नहीं मतलब होती है, पर डे एंड नाइट यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, जब बिकॉज क्यों इक्वेटर में लाई करता है। हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होता है, ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्लाउड बनते हैं और यहाँ बारिश होती है। यहाँ जो बारिश होती है वो हर मतलब 4 बजे के करीब आपको होती ही होती है। तो इसलिए से क्या होते हैं, 4 o'clock रेन, जिससे 4 o'clock रेन का नाम देते हैं कि 4 बजे के करीब यहाँ बारिश होती है। एंड वेजिटेशन कैसा है, यहाँ पर क्या है, डेंस फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेजिटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कैसे कितने कैसे घास कैसे मतलब कि कहाँ पौधे उगते हैं, कैसे क्या क्या है। यहाँ पर जो ट्रीज है वो टॉल है, थिक कैनोपी बनाती है। इवन जो है शर्ब जो और बुशेस जो है वो यहाँ पर ग्रो करते हैं। लेकिन ये जो वेजिटेशन यहाँ पर जो होता है फॉरेस्ट, वो डिम भी होता है। डिम भी होता है मतलब यहाँ पर अंधेरा रहता है, रोशनी पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि वो क्या करता है, कैनोपी बना देता है। कैनोपी यानी छाता जैसा बनाते हैं ना, वैसे बना लेते हैं पेड़। तो वो क्या है, लाइट जो है वो अंदर नहीं पहुंचती, छोटे छोटे पौधे हैं उनको नहीं मिलता है। यहाँ क्रीपर्स बहुत होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से यहाँ पर मेन ट्री होते हैं, वो है महोगनी, ठीक है, इबोनी, देन रेडवुड, रोजवुड, रबर, बैम्बू। ये सारे जो है ये क्या है, मेन वेजिटेशन है, मेन ट्री है। यहाँ पर ये जो है हमेशा ग्रीन दिखता है, इसलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। ये अपना लीव जो है वो एक साथ शेड नहीं करता, धीरे धीरे शेड होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा ग्रीन रहता है। अब वाइल्ड लाइफ क्या क्या है, यहाँ पर एनिमल्स क्या है। डीआरसी का जो नेचुरल जू है बोला जाता है वर्ल्ड का, डीआरसी इज नेचुरल की यहाँ बहुत सारे वाइल्ड लाइफ आपको मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी यानी मतलब बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है आपको। जैसे हीना हो गया आपका, हाइना, कोबरा या स्नेक हो गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हिपोपोटामस हो गया आपका, एलिफेंट हो गए, डायनासोर्स हो गया, लायन हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल आपको मिलेंगे। बर्ड भी मिलेंगे आपको, बहुत सारे बर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे कि फैल्कन, डक, ईगल, आउल, ये सारे जो है बर्ड्स हैं वो आपको अफ्रीका में मिल जाते हैं, यानी डीआरसी में मिलेंगे। इकोनॉमी जो है यहाँ में मेजर इकोनॉमी क्या क्या है, फॉरेस्ट्री है, कैटल रियरिंग है, फिशिंग है, एग्रीकल्चर है। लेकिन मेन जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन है। और यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव मेथड है। प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइम बैलेंस से पुराने जैसे यूज करते हैं, न्यू टू नूल नहीं यूज करते। और यहाँ का मेन क्रॉप है कसावा। ये जो आपको फिगर दिख रही है, इनमें ये कसावा की है, इससे आटा बनाते हैं वो। ठीक है, मेज, बनाना, राइस। कसावा जो है वहाँ का स्टेपल फूड है। कैश क्रॉप वही होता है जिससे उसे उनको कमाई होती है, यानी कंट्री को कहीं ना कहीं से इनकम तो मिलना ही चाहिए। तो वो जो क्रॉप होता है कैश क्रॉप जो है वो है कोको, कॉफी, टोबैको, रबर, ऑयल पाम और कॉटन। देन आता है डीआरसी में ह्यूज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, डायमंड, कोबाल्ट, मैग्नीज एंड टिन, यानी यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो इसलिए भी क्या है, एक्सपोर्टर है मिनरल का। इंडस्ट्रीज जो है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल की भी है, यानी वो तो जो मिनरल्स वो फाइंड आउट करते हैं वो तो है ही, उसकी माइनिंग तो होता ही है वहां पर। साथ ही साथ में इन्होंने टेक्सटाइल की, टोबैको की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, इनकी क्या है, इंडस्ट्रीज भी लगा रखी है। और मेजर सिटीज कहाँ कहाँ है, एक है किंशासा जो कैपिटल है, मतादी, यहाँ पर आता है आपका ब्राजीविला, इस जगह पर आएगा यहाँ पर ब्राजीविला, और यहाँ पर है लुम्बाशी। ठीक है, ये जो है ये मेजर है जहाँ पर ये सारे इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट क्या है, हमने पहले डिस्कस करा था कि यहाँ पर मेन जो वाटर है वो चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा नेटवर्क है रिवर्स का। कंट्री में रोड है और रेलवे है, लेकिन जो ज्यादा जगह नहीं है, क्योंकि क्या है, डेंस फॉरेस्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट भी है। ठीक है, यहाँ पर पीपल कैसे, यहाँ पर लोग जो है वो बहुत कम रहते, थिनली पॉपुलेटेड है, ज्यादा नहीं है, थिकली पॉपुलेटेड नहीं है, थिनली है, ज्यादा नहीं रहते। यहाँ पे ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं। जो बंटू ट्राइब होता है, जो उनकी जो स्ट्रक्चर जो होता है ट्राइबल पीपल का, वो होते हैं टॉल होते हैं, उनके हेयर कर्ली होते हैं।
ठीक, गल्ली फेयर होते हैं। और पिग्मीज भी रहते हैं। पिग्मीज मतलब जो छोटे पौने जैसे होते हैं, वैसे उनकी हाइट कम होती है। तो वामबूती और माबूती जो है वो बहुत पुराने ट्राइब है वर्ल्ड की। पीपल का हाइट छोटी होती है एंड दे आर गुड हंटर। और आज भी ये नोमैडिक लाइफ जीते हैं, यानी कि और चेंज मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो अपने खाने के लिए शिफ्ट होते रहते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हमने क्या क्या पढ़ा? इक्वेटोरियल रीजन में लाई करता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, फ्लोरा और फाउना में रिच है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, कैटल रियरिंग, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग जो यहाँ पर मेन इसका सोर्स है अर्निंग का। थिनली पॉपुलेटेड कंट्री है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया। अगर कोई प्रॉब्लम है, राइट इन द कमेंट बॉक्स।